अनुपम, आज गुवाहाटी का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि कहा जा रहा है कि बागी विधायकों के जो नेता हैं वो शिंदे आज शायद दिल्ली जा सकते हैं, लेकिन आपको सवाल का जवाब आप दे उससे पहले एक बार हम शिंदे का बयान सुनवाते हैं क्योंकि आज उन्होंने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है, उसके बाद इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। कल नहीं थी, परसों नहीं थी। हमारे जो स्पोक्स पर्सन केसरकर जी है वो आपको पूरी जानकारी, इंफॉर्मेशन, जो हमारा जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं। हमारी जो बाला साहब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। तो तीन बड़ी खबरें हमने आपको दिखाई। यहां पर कहा जा रहा है निर्दलीय समर्थन वापस ले सकते हैं, फडणवीस दिल्ली हैं, शिंदे दिल्ली हैं। अनुपम अपनी बात पूरी कीजिए। आज दिल्ली में मौजूदगी, पहली बार आधिकारिक तौर पर बीजेपी और शिंदे की मुलाकात, क्या मायने निकाले जाए इस दिल्ली दौरे के? कहा जा रहा है सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जी शुभंकर, बिल्कुल पहला चरण समाप्त हो चुका है और दूसरा चरण, निर्णायक चरण शुरू हो चुका है। सरकार बनाने की कवायद और प्रयास यहां पर साफ साफ तौर पर देखा जा सकता है। मेरे पीछे ये जो गेट है, अभी थोड़ी देर पहले एकनाथ शिंदे यहां पहुंचे, उन्होंने दो बातें कही। एक तो उनका जो मूड था काफी रिलैक्स उन्होंने दिखाया या दिखा, क्योंकि वो बड़े आराम से आए, धीमे धीमे आए, घबराहट बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही थी। तो एक ये दिखाने और जताने का प्रयास किया गया कि उनके धड़े में, उनके ग्रुप में कोई घबराहट नहीं है। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि हमारे गुट का कोई भी सदस्य फिलहाल शिवसेना के साथ संपर्क में नहीं है। जैसा कि शिवसेना के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मुंबई पहुंचते ही 15-20 लोग इधर से उधर चले जाएंगे, इस बात का उन्होंने खंडन किया। और टाइमिंग भी अगर आप देखें तो दिल्ली पहुंचते हैं फडणवीस और यहां पर एकनाथ शिंदे यहां आते हैं, जबकि सुना जा रहा था कि एकनाथ शिंदे भी दिल्ली जा रहे हैं। इसमें दो बात सामने आ रही है। एक हो सकता है कि जिस तरीके से बीजेपी खुद को अभी भी प्रत्यक्ष तौर पर इस पूरे मामले में शामिल नहीं होता दिखाना चाहती है, तो ये जानबूझकर एकनाथ शिंदे, जिस तरह की बातें सामने आ रही थी कि एकनाथ शिंदे भी उस मीटिंग में शामिल होंगे जिस मीटिंग में अमित शाह और फडणवीस रहेंगे, वो उसे नकारने का एक प्रयास भी हो सकता है यहां पर, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी वो उस मीटिंग में जुड़ सकते हैं। और हो सकता है कि इसी मकसद की वजह से यहां पर वो आए, बाहर आए। रिलैक्स मूड दिखाने की कोशिश की गई। हिंदुत्व का मुद्दा, जिस मुद्दे पर वो अलग हुए थे, उसको अभी तक उस पर वो अडिग है। उन्होंने आज फिर साफ किया कि हिंदुत्व बाला साहब के मुद्दे पर ही वो यहां पर आए हैं, अलग हुए हैं। तो ये तीन चीजें फिलहाल यहां साफ हो रही हैं। हालांकि वो दिल्ली जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, अभी तक साफ पुख्ता नहीं हो पा रहा है, जबकि खबरें ऐसी ही आ रही हैं कि वो भी दिल्ली में जो मीटिंग होनी है उसमें शामिल हो सकते हैं। अब दो बातें हो सकती हैं, यहां से अभी तक वो निकले नहीं है, यहां से मिनिमम 2 से 2.5 घंटा लगता है दिल्ली पहुंचने में गुवाहाटी, तो वो हो सकता है बाद में जाएं या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में शामिल हो, और उसी को नकारने के लिए यहां पर वो इस वक्त मीडिया के सामने आए, जबकि 7 दिन हो चुके हैं उन्हें यहां आए हुए। ये पहला मौका है जब वो गुवाहाटी में पत्रकारों के सामने इस तरीके से आए, बड़े आराम से दिखाते हुए, धीरे धीरे चल के आए, धीरे धीरे चल के गए, फोन पर वार्तालाप करते हुए। शुभंकर। बिल्कुल अनुपम, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात कि लगातार कहा जा रहा है कि मुंबई आ रहे हैं, फिर दिल्ली के लिए भी चर्चाएं हैं। देवेंद्र फडणवीस की चूंकि यहाँ पर मौजूदगी है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट मुंबई ना जाकर दिल्ली भी पहुंच जाएं? और जो 13 और 29 का जो समीकरण सामने चल रहा है, निश्चित तौर पर पूरी तरह से कोशिश करेंगे, पूरा जोर लगाएंगे कि डिप्टी सीएम या फिर कुछ और बढ़ोतरी हो, तब जाकर बात बनेगी। जी बिल्कुल शुभंकर, दरअसल ये बात शुरू से ही कही जा रही है और आशंका भी है कि जैसे ही ये मुंबई पहुंचेंगे, फ्लोर टेस्ट के लिए जाएंगे, हो सकता है कि कुछ विधायक टूट जाएं, उद्धव खेमे की ओर वापस जाएं। ऐसे में अगर इनके पास नंबर ज्यादा रहेगा, बफर जोन जो है वो अगर ज्यादा रहेगा, तो अगर टूट कर भी विधायक उस तरफ जाते हैं तो इनको कोई नुकसान नहीं होगा, इनकी जो मेहनत है वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अनुपम, आप लगातार वहां से जानकारी दे रहे हैं, इस वक्त वहां पर किस तरह की हलचलें, क्या संभावनाएं लग रही है वहां पर? इस तरह की हलचलें हैं कि दिल्ली निकल सकते हैं एकनाथ शिंदे? बिल्कुल, पिछले 2 घंटों से इस तरह की हलचल यहां पर शुरू हुई है। मैं गेट की ओर आपको दिखाता हूं, यहां पर गहमा गहमी बिल्कुल बढ़ी हुई है और जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो सुबह तक थोड़ी लचर थी, वो इस वक्त मुस्तैद कर दी गई है। भीतर में भी काफी संख्या में पुलिसकर्मियों को रखा गया है, बाहर में सीआरपीएफ को रखा गया है और गहमा गहमी पिछले
लगभग आधे घंटे से यहाँ पर बनी हुई है। एकनाथ शिंदे यहाँ पर आते दिखाई दिए, उसके बाद एक दो वाहनों को जाते हुए देखा गया तो लगा कि वो हैं, लेकिन एस्कॉर्टेड व्हीकल्स थे। बाद में पता चला वो गाड़ियां खाली गई हैं, लेकिन ये गहमागहमी बनी हुई है। लगातार कहा जा रहा है कि वो दिल्ली जा सकते हैं और मुंबई का रास्ता दिल्ली से होते हुए जा रहा है। इस तरह की खबरें भी बराबर आ रही है, क्योंकि जो मुख्य पार्टी है, जो सबसे बड़ा दल है बीजेपी महाराष्ट्र में, उसकी कमान इस वक्त दिल्ली में है और दिल्ली में ही मीटिंग चल रही है फडणवीस और अमित शाह की। तो ऐसे में अगर एकनाथ भी वहां पहुंचते हैं तो ये पूरी तरह से आज तय हो जाएगा कि बीजेपी ने खुलकर सामने आने का फैसला कर लिया है और अब जो खेल होगा वो सामने से होगा, पीछे से नहीं होगा। तो वही हमें देखना है कि एकनाथ शिंदे यहां से डायरेक्टली जाते हैं। अगर वो जाते हैं दिल्ली और दिल्ली में मीटिंग में शामिल होते हैं तो ये बात जो पिछले 7 दिनों से बीजेपी कह रही है कि हम इसमें शामिल नहीं है, वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी और बीजेपी ने खुलकर सामने से खेलने का मन बना लिया है, इसका भी फैसला हो जाएगा। शुभांकर। अनुपम, ये जो बातें सामने आ रही है कि अब फ्रंट से खेलने की तैयारी में बीजेपी है, खुलकर सामने आने की तैयारी में बीजेपी है, इससे पहले ये बातें कही जा रही थी कि तब तक बीजेपी फ्रंट पर नहीं आएगी जब तक सारी डीलिंग नहीं हो पाएगी, या ये नहीं हो जाए कि जितने विधायक हैं वो सच में इनके साथी हैं, मुंबई जाने के बाद कुछ बदलेगा नहीं, तब तक इस पर नजर थी। यानी अब वो सारे कयास जिन पर दिक्कतें हो सकती थी सब सुलझा लिए गए और अब ये आखिरी बातचीत जो करने जा रहे हैं शिंदे। जी देखिए, ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन हुआ है बड़ी ही योजनाबद्ध तरीके से किया गया है और फूंक फूंक पर हर एक कदम रखा जा रहा है। उसकी एक वजह यही है कि पिछली बार आपने देखा किस तरह से जिल्लत और फजीहत का सामना करना पड़ा था। 3 दिन के मुख्यमंत्री बने थे देवेंद्र फडणवीस और अब 2024 का चुनाव सामने है। ऐसे में अगर दोबारा उसी तरह की फजीहत हुई तो ये इसका एक राष्ट्रीय प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। देश भर में इसका प्रभाव पड़ सकता है, आशंका है। और यही वजह रही है कि पिछले कई दिनों से जो बीजेपी लगातार कह रही है कि हम इसमें शामिल नहीं है, उसके पीछे की आशंका यही है कि जब तक पूरी तरह से हम आश्वस्त न हो जाएं, ये बीजेपी का कहना है कि जब तक, ये सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि जब तक बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हो जाती है कि अब हम सरकार बना लेंगे, उससे पहले बीजेपी खुलकर सामने नहीं आएगी। और अब धीरे धीरे जिस तरीके से नंबर्स इनके पास आ गए हैं, 39 शिवसेना के विधायक हैं, 9 निर्दलीय विधायक हैं, यानी कि 48 के आसपास इनकी संख्या है। बीजेपी के पास 106 है। ऐसे में जो बहुमत है 144 का, उससे कहीं ज्यादा संख्या इनके पास इस वक्त दिखाई दे रही है। अगर 5-7 विधायक इधर उधर भी होते हैं तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में अब बीजेपी को लग रहा है कि हो सकता है खुलकर खेलने का समय आ गया है, लेकिन उसी पर फिलहाल रणनीति और विचार विमर्श चल रहा है, विश्लेषण भी किया जा रहा है। खास तौर पर 3 प्रक्रियाएं अब सामने आ सकती हैं। देखिए, पहला चरण था नंबर जुटाना, वो खत्म हो चुका है। दूसरा चरण जो है वो है सरकार बनाना। उसमें अब है 3 तरीके से फ्लोर टेस्ट हो सकता है। या तो स्वतः स्फूर्त राज्यपाल निर्णय लें और शिवसेना को कहें कि आप अल्पमत में है, आप अपना बहुमत साबित करें, तो ऐसे में इनको गुवाहाटी से मुंबई जाना होगा। दूसरी जो प्रक्रिया है, एकनाथ शिंदे गुट की ओर से पहले कहा जाएगा कि हम अघाड़ी सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं और राज्यपाल से अपील करते हैं कि फ्लोर टेस्ट करा जाए। तीसरा है जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, वो कहे कि सरकार अल्पमत में है और विश्वास मत हासिल करने की प्रक्रिया शुरू करें।